आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, लालची और चक्रधारी आदमी। बहुत समय पहले की बात है। एक मणिपुर नाम का गांव था। उस मणिपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था धनी। वह बहुत धनवान था, परंतु बहुत लालची था। एक बार की बात है कि वो धन के लालच में इतना अधिक लालची हो गया कि वह लोगों के रुपए पैसे भी चुराने लगा। एक बार उसने एक वृद्धा का पूरा धन लूट लिया और उस पर यह आरोप लगाया कि उसने मेरा धन लिया है। वो वृद्धा बहुत रोई। इस प्रकार वो दूसरे के धन को छीनने लगा और वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं गांव वालों को गरीब बना दूं और मैं सबसे अधिक अमीर बन जाऊं, ताकि लोग मेरे पैर छुएं और मुझसे धन मांगने आए और मैं उनसे दूसरा दुगना धन जो है मैं उनसे वसूल करूं। इस प्रकार की भावना रखने लगा। गांव वाले से बहुत परेशान थे। एक बार गांव वालों ने धनी को उसके गांव से निकाल दिया और उसके रुपए पैसे लेकर वो चला गया। जाते जाते रास्ते में उसको जंगल मिलता है। जंगल से होते होते वो बहुत अधिक घने जंगल में चला जाता है। वहाँ पर देखता है कि एक साधु जो है वहाँ पर तप कर रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं साधु से कुछ मांग लूँ। वो साधु के सामने बैठ गया। साधु आंख बंद किए बैठा था। बार बार साधु जाप कर रहा था। ये बहुत बोर हो गया। उसने साधु को जगा दिया। साधु गुस्से से जाग गए और फिर उसने क्षमा मांगी धनी ने कि महाशय मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ऋषि मुनि बहुत अच्छे थे, नेक थे। उसने कहा कि बेटा क्या चाहते हो बोलो। तब धनी ने उनसे कहा कि मैं बहुत अधिक धनवान बन जाना चाहता हूँ और साथ में ये पूरी दुनिया में मैं राज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है मेरे गुणगान करें और मेरे आगे पीछे नाचे। तो साधु मुस्कुराने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए उसको 4 सीख दी। वो सीख लेकर वो निकल पड़ा। परंतु साधु ने उससे कहा कि सीख का उपयोग तो जान लो। तो उसने कहा कि महाशय आप बोलिए। तो इस प्रकार साधु ने उसको बताया कि ये सीख जिस रास्ते पर गिरेगी वहाँ पर तुम्हें गड्ढा खोदना, वहाँ से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी और तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन तुम ले लेना। बाकी ये 3 सीख लाकर मुझे दे देना। यदि 2 सीख बचेगी तो 2 सीख मुझे लाकर दे देना। अगर 1 सीख बचेगी तो मुझे 1 सीख लाकर दे देना। परंतु ये व्यक्ति जो बड़ा लालची था उसने कहा क्यों ना मैं 4 सीख का प्रयोग करूं। इस पर जंगल में जाते 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 पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब पहाड़ के पास पहुंचा तो उसकी सीख जो है उसके ठोकर खाने से गिर गई। तो उसने वहाँ पर गड्ढा खोदा। जब वहाँ पर उसने गड्ढा खोदा तो वहाँ पर उसको बहुत सारा पीतल के बर्तन जो है, पीतल के हार, पीतल के सिक्के उसको ढेर सारे मिलते हैं। वो सोचता है ये पीतल का मैं क्या करूँगा, और वो क्या करता है उस पीतल के सामान को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जाते जाते वो बहुत थक जाता है। अचानक उसको नींद लग जाती है। जब उठता है तो सोचता है कि मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाता है और इस प्रकार एक बार फिर ठोकर खाकर वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो ठोकर खाकर नीचे गिरता है तो सीख जो है उसके हाथ से फिसल जाती है और उसको वहाँ पर वो खुदाई करने लगता है। जब वो खोदता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारा चांदी मिलता है। चांदी के सिक्के, चांदी के जेवर और ढेर सारे चांदी के बर्तन। और सोचता है क्यों ना मैं इसको सबको बटोर लूँ। इस प्रकार वो चांदी के बर्तनों को समेटने लगता है और एक बड़ी सी पेटी में जो है वहाँ से निकाल कर उसमें डालने लगता है। फिर उसका मन करता है ये चांदी का सामान लेके मैं क्या करूँगा। फिर इस प्रकार वो बड़ा लालची हो जाता है और बोलता है क्यों ना मैं एक बार और एक सीख को गिरा कर देखता हूँ करके, क्या पता गिर जाए और मुझे बहुत सारा सोना मिले। तो इस प्रकार वो क्या करता है आगे की ओर बढ़ने लगता है। पास में उसको छोटा सा तालाब मिलता है। सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपना पानी पीकर थकान मिटा लूँ। और वो तालाब के पास जाता है और पानी पीने लगता है। उसी समय साधु वहाँ पर प्रकट होता है। बोलता है महाशय आप यहाँ पर। वो कहता है या अगर तुम्हारे धन की अपेक्षा इच्छा जो है वो पूरी हो गई हो तो वो सीख मुझे वापस कर दो और तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन धनी बहुत लालची था।
वो बिल्कुल वापस लौटना नहीं चाहता था। उसने कहा, महाशय ये 2 सीख है, 1 सीख और गिर जान दीजिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको 1 सीख ला कर दे दूँगा। इस प्रकार साधु जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो जो है धनी जो है आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते बढ़ते वो पहाड़ पर पहुँच जाता है तो अचानक वो चक्कर आकर गिर जाता है। उसको बहुत अधिक भूख लगती है, तो इस प्रकार गिरने से 1 सीख और गिर जाती है। जब सीख गिर जाती है नीचे तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना यहाँ पर खुदाई कर लूँ, और वो वहाँ पर खोदने लगता है। थोड़ा सा ही खोदता है, वहाँ पर उसको स्वर्ण का भंडार, सोने का भंडार दिखाई देता है और वो पागल हो जाता है इतना सोना देखकर, और वो सोने को निकालने लगता और भरने लगता है कि मैं किस में और किस प्रकार सोने को ले जाऊं। वो पूरा सोना क्या करता है, उस खजाने में से निकाल लेता है, और इस प्रकार पूरा सोना इकट्ठे हो जाने के बाद वो फिर उस सीख की ओर उसका ध्यान जाता है। बोलता है ये सीख किस लिए है, आखिर एक 4 सीख, चौथी सीख है, क्या पता मुझे सोना चांदी सब कुछ एक सारे साथ मिल जाए, हीरे मोती, और मेरे पास अपार दौलत हो जाए करके। इस प्रकार वो लालच में आ जाता है और वो आखिरी सीख को लेकर सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर चोटी में पहुंच जाता है। जैसे ही पहाड़ की चोटी में पहुंचता है और सीख वहां पर गिर जाती है, जब देखता है वहां पर ढेर सारा जो है हीरे जवाहरत मोती सोना चांदी और ढेर सारी मूर्तियां जो हैं उस पे उस पहाड़ के एक बहुत बड़े गड्ढे में है। और इस प्रकार देख के बहुत खुश हो जाता है और धनी सोचता है मैं इतना सारा धन लेकर कैसे जाऊं, और वो योजना बनाने लगता है। कुछ समय तक वहाँ वो बैठा रहता है और एक आदमी उसे वहाँ पर चक्र लेकर आता हुआ दिखाई देता है। जब वो चक्रधारी को दिखता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, घबरा जाता है। वो खून से लथपथ रहता है वो चक्र के कारण, और वो कराहता रहता है कि कोई मुझे बचा लो। जैसे ही वो आदमी इस धनी को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और ये चक्र जो है उस धनी के सिर में आके लग जाता है। धनी बहुत अधिक परेशान होता है, उसको बहुत दर्द होता है। वो सोचता है चक्र किस प्रकार मैं निकालूं। तो वो व्यक्ति से पूछता है, धनी ये चक्र तुमने मेरे सिर में क्यों डाल दिया? बोला कि मैं तुम्हारे समान जो था एक लालची व्यक्ति था और मैं साधु की सीख लेकर यहाँ तक पहुँचा और एक चक्रधारी ने चक्र मेरे सिर पर रख दिया। अब तुम भी इस प्रकार चक्र को लेकर सर में यहाँ दौलत की रक्षा करते हुए घूमते रहो। बस तुम्हारे पास ये अपार दौलत है लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इस प्रकार वो जो है बड़ा पछताया और वो चक्र को लेकर वहीं पर घूमने लगा और एक दूसरे नए आदमी और नए लालची का रास्ता देखने लगा। इसलिए बच्चों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।